अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज के प्रोग्राम के साथ आपका मेज़बान मियां नवीद हाजिर है। नाज़रीन वज़ीर-ए-आला हाउस के सामने मौजूद हूँ और यहाँ पर चेयरिंग क्रॉस से यहाँ पर जो है मुलाजमीन एक बड़ी तादाद चेयरिंग क्रॉस से रैली की सूरत में वज़ीर-ए-आला हाउस के सामने पहुँच चुकी है। आइए चलते हैं मुलाजमीन के साथ बात करते हैं, क्योंकि मुलाजमीन ने वज़ीर-ए-आला हाउस के सामने धरना दे दिया है और मुलाजमीन सरापा एहतजाज और पुलिस की भारी नफरी आ चुकी है। आइए चलते हैं मुलाजमीन से बात करते हैं। सेक्रेटेरिएट की ये जगह है, इस वक्त गेट के ऊपर एक मुलाजमीन की बड़ी तादाद मौजूद है और एक मुलाजिम की जानब से बिल्कुल गेट फलांगा जा रहा है। इस वक्त जो है वो बिल्कुल एक बड़ी तादाद है हेल्थ प्रोफेशनल्स की बिल्कुल इस वक्त मौजूद है वज़ीर-ए-आला हाउस के सामने। और यहाँ पर मैं बताता चलूँ कि बिल्कुल जो है वो मुलाजमीन गेट फलांगने के लिए तैयार खड़े हैं। यहाँ पर आगे चलते हैं। जी डॉक्टर साहब, क्या सूरत है इस वक्त वज़ीर-ए-आला हाउस के सामने? तो आप आ गए हैं, रुकावटें खड़ी की थी लेकिन इसके बावजूद आप यहाँ पर पहुँच गए। जितना बड़ा ये क्राउड है, ये कोई भी रुकावट इनके सामने नहीं खड़ी हो सकती थी। हमने पहले भी कहा था कि हम पुरअमन लोग हैं, हमें पुरअमन तरीके से जाने दिया। अगर ये अवामी हुकूमत है तो अवामी हुकूमत अवाम के दरमियान आए और बात करे, लेकिन ये अवामी हुकूमत है ही नहीं, जिसकी वजह से ये सारे मसाइल हैं। मज़ीद है हुकूमत के हमने इनके साथ मुज़ाकरात नहीं करने, लेकिन अगर मुज़ाकरात ना किए गए तो ये रुकावट भी छोटी सी है, ये भी तोड़ के आगे जाएंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल जी, यहाँ पर मुलाजमीन कहते हैं कि ये रुकावट भी तोड़ दी। जी बताएं क्या होगा? सीएम पंजाब की लगाई हुई तारें हाथ कट गए। ये देखें, ये खून मेरे ऊपर और वो कहती है कि ये मेरी बेटियां हैं, ये मेरी बहनी है। हवा की बेटियां सड़कों पर, ये देखें हमारे ऊपर डंडे भी बरसाए जा रहे हैं। बता दें कि किसने मारा है आपको? किसने मारा है? पुलिस से जो मरियम नवाज की बिछाई हुई गलत पुलिसियों के साथ हमें रोकने के लिए जो मज़ामत की गई। हम पूरा मन लोग हैं, हम तो अपना मुतालबा लेके आए हैं, हमारे साथ मुज़ाकरात किए जाए, हमारी बात को सुना जाए। इस तरह बेटियों को ज़लील नहीं किया जाता। हवा की बेटियां सड़कों पर यहीं पे रहेंगे, सलमान के साथ रहेंगे, इमरान के साथ रहेंगे, यहीं पे मरेंगे। मरियम को हमारे साथ बात करनी होगी। हम यहाँ पर जो मुलाजमीन सरापा एहतजाज है, हमारे साथ मौजूद है सर्विसेज अस्पताल के रहनुमा, YDA के रहनुमा, यंग डॉक्टर एसोसिएशन पंजाब के रहनुमा डॉक्टर इमरान भट्टी साहब है साहब। डॉक्टर साहब बताइए, इस वक्त आप पहुंच चुके हैं, बड़ी तादाद मुलाजमीन की है। यहाँ पर एक लेडी हेल्थ डॉक्टर यहाँ पर मौजूद है, लेडी हेल्थ वर्कर है, यहाँ पर जख्मी हो चुकी है, खारदार तारें थी, लेकिन इसके बावजूद एक बड़ी तादाद, आज पहला दिन ऐसा नजर आया मुझे कि आपकी तादाद बहुत ज़्यादा थी और पंजाब पुलिस जो है वो मजबूर हो गई। देखें, हमारा पुरअमन एहतजाज था, लेकिन पिछले 23 दिन से जारी है। ये मुज़ाकरात करना ही नहीं चाहते। अब आप अवाम की आवाज़ नहीं सुनेंगे, हमारे मुतालबे ना माने, कोई मसला नहीं है, हम नहीं चाहते कि हमारे मुतालबे माने, लेकिन बैठ के आगे अगर आप इतने ही सच्चे हैं, अगर आपकी पॉलिसीज इतनी ही ठीक है, तो आप आके TV कैमरा पे हमारे साथ आके मुज़ाकरात कर लें, हमें कायल कर लें कि भाईजान आप सही नहीं थे, आप सही मुलाजमत नहीं कर रहे, इसलिए आपको निकाल दिया गया है, ये इससे हम निकाल रहे हैं, हज़ारों लोगों को निकाल दिया गया है, हम ठीक है, हम ये इस्लाहत ले रहे हैं, ये मुल्क के लिए अच्छी है, आप ले आए, कोई मसला नहीं है। हमने तो इनको ये भी बोला, जो आपने आउटसोर्स कर दिया है 1-2 साल चलाए, उसका एक्सटर्नल ऑडिट कराएं, अगर वो ऑडिट ठीक आता है आप आगे सारे अस्पताल कर दे, नहीं आता 150 जो आउटसोर्स किए हैं उसका एक्सपीरियंस कर लिया जाए, उसका एक्सटर्नल पायलट प्रोजेक्ट चलाए, उसका पायलट प्रोजेक्ट लिया जाए 1 साल तक, उसके बाद उसका एक्सटर्नल ऑडिट करवाया जाए, यही एज अ पायलट प्रोजेक्ट ले ले। लेकिन ये कि बगैर किसी लॉजिक के, बगैर किसी दलील के, बगैर किसी सिस्टम के एक गलत निज़ाम लागू करने के लिए मुल्क का बेड़ा गर्क हो रहा है। अब देखें, इनका ना तो चाहिए, अब इनके दरवाजे पे हैं, एक आम गरीब शहरी आके एहतजाज कर सकता है पुरअमन दरवाजों पे आके। हम पहले बैठे रहते, 23 रोज वहाँ मुज़ाकरात नहीं हुए, फिर हम इनके, लेकिन आप यहाँ पर पहुँच गए, यहाँ पे भी मुज़ाकरात ना हुए तो फिर क्या करना है? हम तो करना क्या है? एक देखिए, रियासत माँ जैसी होती है और कौम बच्चे जैसी होती है। बच्चे का काम है रोना, अगर माँ दूध नहीं पीती तो हम रो के मर जाएंगे, हम यही है ना। आज हम एहतजाज कर रहे हैं, रोज हो गए आप रो रहे हैं, कोई आपकी बात सुनने वाला नहीं है। तो ये आपको भी ये सवाल पूछना चाहिए हुकूमत बाला को, हुकूमत बाला से पूछना चाहिए, आपको पूछना चाहिए उनको अपने शोज में बुला के। हम तो रोज अपने शो में आपका जो है रोज कवरेज कर रहे हैं। अब तो मेरे ख्याल पूरे पाकिस्तान में कोई ऐसा नहीं होगा महकमा या ऐसा रहनुमा नहीं होगा, कोई ऐसा हुकाम नहीं होगा जिसको इस मामले का नहीं पता होगा। अब तो पूरे पाकिस्तान के अंदर ये धरना जो चल रहा है चेयरिंग क्रॉस के ऊपर, पूरे पाकिस्तान को पता है। देखिए, हम बड़ी रिस्पेक्टफुल वे से, बड़ी इज्जतदाराना तरीके से, मैडम हमारी माँ की मानद है, एक सूबे की सरबराह हैं, बाइज्जत है, नादिया साकिब साहब बाइज्जत है, दूसरे स्पेशलाइज के सेक्रेटरीज बाइज्जत है। आप बैठे
बैठे, आप इंगेज करें। लेकिन आपके साथ बैठने की बजाय आपके जो रहनुमा है उनको टर्मिनेट कर दिया गया है। अब ये तो देखिए विक्टिमाइजेशन है ना, इसका मतलब ये है कि कोई भी आवाज उठाएगा, आप उसको टर्मिनेट कर देंगे, कोई मसले का हल तो नहीं है। इससे तो आप बाकी कितने लोग हो, हजारों लाखों लोग हैं। जाएगा जब ये मामला अस्पतालों की तरफ जाएगा, ये मामला देखे बाकी बड़े अस्पतालों की तरफ भी चला गया है। हम नहीं चाहते कि हम कोई अपनी सर्विसेज विड्रॉ करें, हम तो पीडी भी खोलना चाहते हैं और मैं यही चाहता हूँ। पीछे क्या हो गया, पीछे किधर गिरफ्तारियां हो चुकी हैं जो देखते हैं पीछे पुलिस की जानब से यहाँ पर मुलाजमीन को पकड़ दकड़ शुरू कर दी गई है। यहाँ पर आ जाए, पीछे आ जाए जी, मुलाजमीन यहाँ पर पकड़ दकड़ शुरू कर दी पुलिस की जानब से। वो सामने बिल्कुल जी, अगर कैमरामैन जूम करे यहाँ पर तो इस वक्त पुलिस जो यहाँ पर पहुँच चुकी है और यहाँ पर ये देखेंगे इस वक्त जो है बड़ी तादाद जो है वो जी जी इस तरह इशू ये नहीं है कि इस तरह आप पकड़ दकड़ से आप कोई मसले मसाइल इस तरह ठीक कर लेंगे। ये देखें यहाँ पर नाज़रीन, इधर देखा जा सकता है कि ये गिरफ्तारियां शुरू हो चुकी हैं। पुलिस जो है वो बिल्कुल मुतहरक हो चुकी है, यहाँ पर गिरफ्तार किया जा रहा है मुलाजमीन को। एक पुलिस की बड़ी नफरी यहाँ पर पहुँच चुकी है और आज जो है वो एक यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये इस वक्त जो है वो साइड पर इधर आ जाए जी, इधर साइड पर आ जाए। पुलिस मुतहरक हो चुकी है और जो जी 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 बिल्कुल इस वक्त जो है वो बड़ी तादाद मुलाजमीन की जो है वो मौजूद है। सामने आप देख सकते हैं वज़ीर आला हाउस है और पुलिस की नफरी भी आ चुकी है और ये गाड़ियाँ आ चुकी हैं यहाँ पर। अगर देखा जाए तो जो है वो बिल्कुल यहाँ पर अगर दिखाया जाए तो ये इस वक्त गाड़ियाँ जो है वो गाड़ियाँ मौजूद है पुलिस की, पुलिस वैन मौजूद है। उनको जो है वो पकड़ने के लिए आप देखेंगे कि नफरी की बड़ी तादाद आ चुकी है यहाँ पर और हो सकता है कि यहाँ पर इस वक्त तो जो वज़ीर आला हाउस का जो गेट है उसको खाली कराया जाए। ये गिरफ्तारियाँ शुरू हो चुकी हैं, ये देखें पकड़ा जा रहा है मुलाजमीन को इस वक्त जो है वो ये गाड़ियाँ खड़ी हैं और उनको गिरफ्तारियाँ शुरू हो चुकी हैं। पुलिस जो है वो गिरफ्तारियाँ करना शुरू कर चुकी है यहाँ पर और ये देखें कि 2 गाड़ियाँ यहाँ पर जो पुलिस की खड़ी, एक बड़ी जो है वो नफरी जो यहाँ पर आ चुकी है, पुलिस की एक बड़ी नफरी आ चुकी है और इसको जो है वो पकड़ा जा रहा है। ये एक और मुलाजिम को यहाँ पर गिरफ्तार कर लिया। ये गिरफ्तारियाँ शुरू हो चुकी हैं, बिल्कुल यहाँ पर गिरफ्तारियाँ शुरू हो चुकी हैं जी। जो है वो आज हेल्थ प्रोफेशनल मुलाजमीन की जानिब से साइड पे हट जाओ, इधर साइड पे हट के भी साइड पे हट कर ये दकम पेल शुरू हो चुकी है पुलिस और इसके दरमियान जो है वो हेल्थ प्रोफेशनल एक जो है वो तकरीबन यहाँ पर लाठीचार्ज हो चुका है जी, लाठीचार्ज यहाँ पर हो चुका है और मुलाजमीन को गिरफ्तार किया जा रहा है, बार बार मुलाजमीन को गिरफ्तार किया जा रहा है। आज जो है वो पंजाब असम्बली के सामने से चेयरिंग क्रॉस से यहाँ पर मुलाजमीन की एक बड़ी तादाद जो है वो वज़ीर आला हाउस के सामने पहुंची। यहाँ पर खतून एक उसको जो है वो खतून को पकड़ा जा रहा है। इस वक्त जो देखा जा सकता है ये मनाजर हैं, मुलाजमीनों की गिरफ्तारियाँ, मुलाजमीन की गिरफ्तारियाँ शुरू हो चुकी हैं। वज़ीर आला हाउस को इधर पीछे की जानब आए और उधर पीछे बिल्कुल यहाँ पर बिल्कुल ये देखें हालात यहाँ पर कशीदा हो चुके हैं जी। गिरफ्तारियों का अमल शुरू हो चुका है, गिरफ्तारियों का यहाँ पर खवातीन मुलाजमीन हैं और हेल्थ प्रोफेशनल्स की एक बड़ी तादाद एट द एंड ये जो है वो एक पुलिस और मुलाजमीन के दरमियान हाथापाई का जो सिलसिला शुरू हो चुका है। गिरफ्तारियाँ की जा रही हैं और जो है वो गिरफ्तारियाँ की जा रही हैं। यहाँ पर खवातीन बच्चे भी हैं, यहाँ पर एक खातून उसके साथ बच्चा मौजूद है। इस वक्त यहाँ पर जो है वो अगर फोकस किया जाए, इस वक्त यहाँ पर फोकस किया जाए, खवातीन इसमें है और जो है वो पीछे की तरफ देखें, पीछे की तरफ वो देखें, ये डॉक्टर्स को गिरफ्तार किया जा रहा है वज़ीर आला हाउस के सामने से। ये देखें बिल्कुल गिरफ्तारियाँ हो चुकी हैं। यहाँ पर पुलिस जो है वो भरपूर तरीके से गिरफ्तारियाँ कर रही है और मुलाजमीन यहाँ पर अभी भी जो है वज़ीर आला हाउस के सामने मौजूद है। मुलाजमीन और पुलिस में दकम पेल लाठीचार्ज और ये देखें इस वक्त जो है वो ये देखें ये क्या सूरत हाल है। इस वक्त आप देखा जा सकता है कि पुलिस एहलकार जो है वो गिरफ्तारियाँ शुरू कर चुके हैं और जो है वो मुलाजमीन और पुलिस एहलकारों के दरमियान यहाँ पर एक सबसे बड़ा जो है वो बार बार हम ये कह चुके हैं यहाँ पर खवातीन की तादाद बहुत ज़्यादा है और अगर खवातीन को गिरफ्तार लेडी पुलिस करे तो फिर ज़्यादा बेहतर है। यहाँ पर जो है वो डॉक्टर साहब क्या सूरत है, यहाँ आपको गिरफ्तार किया जा रहा है? जी बिल्कुल, इधर आपके सामने अभी तशद्दुद किया इन्होंने, हमारा गिरफ्तार किया आपके सामने। अभी आप देख रहे हैं, अभी हमारे सलमान भाई को भी अरेस्ट कर लिया गया है। डॉक्टर सलमान सीम को अरेस्ट कर लिया गया। ग्रैंड हेल्थ अलायंस के जो चेयरमैन है कल उनको जो है वो नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया था। इस वक्त इधर भी देखा जा सकता है जी कि बड़ी तादाद जो है ये सामने है और पुलिस इस वक्त बड़ी मुतहरक है और ये जो हेल्थ प्रोफेशनल लेडी हेल्थ वर्कर इस वक्त लेडी वैन में आ चुकी हैं।
जो पुलिस वैन, 2 पुलिस वैन यहाँ पर खड़ी हैं और जो है वो इस वक्त जो है वो मुलाजमीन जो है वो अभी भी वज़ीर आला हाउस के सामने मौजूद हैं, वज़ीर आला हाउस के सामने मौजूद है। उधर बिल्कुल वो उधर गिरफ्तारियाँ की जा रही हैं, वो बिल्कुल ये देखा जा सकता है। ये पुलिस वैन है और इस पुलिस वैन के अंदर जो है वो ये इस वक्त गिरफ्तारियाँ हो रही हैं। अंदर जो है वो पुलिस की वैन के अंदर डाला जा रहा है मुलाजमीन को जो है वो ज़बरदस्ती। तो गिरफ्तारियों का सिलसिला शुरू हो चुका है। अब जो है वो एक और मुलाजिम को गिरफ्तार किया गया है। आगे आज वज़ीर आला हाउस का जो गेट है उसको खाली करवाने की कोशिश की जा रही है। ये देखिए सामने जो है इस वक्त देखा जा सकता है नाज़रीन कि जो है वो मुलाजिमिन को गिरफ्तार किया जा रहा है और इस वक्त ये सूरत पैदा हो चुकी है। इस वक्त जी पुलिस और मुलाजिमिन के दरमियान जो है वो हाथापाई भी शुरू हो चुकी है। मुलाजिमिन को गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही है और जो दूसरे मुलाजिमिन है वो उनको रोक रहे हैं। इस वक्त जो है वो बहुत कशीदा हालात वज़ीर आला हाउस के सामने हेल्थ प्रोफेशनल और पुलिस एहलकारों के दरमियान हाथापाई लड़ाई। पुलिस जो है वो गिरफ्तार करने की कोशिश कर रही है। नीचे दिखाएं जी, बिल्कुल एक मुलाजिम गिर चुका है नीचे। इस वक्त सूरत हाल बहुत कशीदा हो चुकी है। यहाँ पर मुलाजिम एक नीचे गिर चुका है खुदा खास्ता। इस वक्त देखा जा सकता है जी, ये देखें बिल्कुल लाठीचार्ज शुरू हो चुका है, लाठीचार्ज शुरू हो चुका है, लाठीचार्ज यहाँ पर शुरू हो चुका है। लाठीचार्ज बिल्कुल पुलिस एहलकार लाठीचार्ज शुरू कर दिया, बदतरीन तशद्दुद किया जा रहा है इस वक्त मुलाजिमीन के ऊपर। और एक जो है वो इससे पहले समझ से बाला था कि अगर पुलिस की जानब से जो है वो इनको शुरू में रोका जाता तो शायद ये इस वक्त ये सूरत हाल पैदा ना होती। लेकिन आप बदकिस्मती से इस वक्त देख लें कि ये सारी सूरत हाल है। धक्कम पेल और मुलाजिमीन को गिरफ्तार किया जा रहा है। उधर पीछे की तरफ दिखाओ, पीछे भी जो कुछ मुलाजिमीन को गिरफ्तार करने की जो है वो गिरफ्तार किया जा रहा है। नाज़रीन ये सूरत हाल है इस वक्त जो है वो ग्रैंड हेल्थ अलायंस के चेयरमैन डॉक्टर सलमान नसीब जो है वो उनको गिरफ्तार करने की पूरी कोशिश की जा रही है। डॉक्टर सलमान नसीब इस वक्त जो है वो बिल्कुल गिरफ्तार, लाठीचार्ज कर दिया गया। इधर दिखाएं बिल्कुल जी, इस वक्त जो है वो लाठीचार्ज हो रहा है और मुलाजिमीन पर टॉर्चर किया जा रहा है। डॉक्टर सलमान नसीब चौधरी ग्रैंड हेल्थ अलायंस के चेयरमैन, कल उनको जो है वो नौकरी से बर्खास्त किया गया, अब जो है उनको गिरफ्तार कर लिया। हालात इस वक्त बहुत कशीदा हो चुके हैं और ये बिल्कुल जो है बदतरीन तशद्दुद किया जा रहा है और बिल्कुल जो है वो ये देखें ये सूरत हाल पैदा हो चुकी है। इस वक्त जो है वो डॉक्टर मुदस्सिर साहब का सदर YDA पंजाब डॉक्टर मुदस्सिर नवाज़ शरीफी और डॉक्टर और जो बिल्कुल बदतमीज इसकी बदतरीन तशद्दुद किया जा रहा है जी। पुलिस का बदतरीन तशद्दुद यहाँ पर और डॉक्टर सलमान नसीब के ऊपर टॉर्चर, बिल्कुल टॉर्चर किया जा रहा है। देखा जा सकता है आगे और गिर गया डॉक्टर सलमान नसीब, बिल्कुल इस वक्त गिर गए डॉक्टर सलमान नसीब। इस वक्त जो है वो नाज़रीन देखें ये सारी सूरत हाल इस वक्त पैदा हो चुकी है। बदतरीन तशद्दुद किया जा रहा है, बदतरीन बिल्कुल फिल वक्त जो है वो उनको गिरफ्तारी से बचा लिया गया है। डॉक्टर सलमान नसीब जो है वो इस वक्त डॉक्टर हसीब हिंद इस वक्त नाज़रीन बहुत हालात ख़राब हो चुके हैं। इस वक्त पंजाब असम्बली से यहाँ पर रैली पहुंची लेकिन पंजाब पुलिस की जानब से नहीं रोका गया। ये देखें इस वक्त जो है वो ये देखें मुलाजमीन और ये डॉक्टर सलमान नसीब चौधरी ग्रैंड हेल्थ अलायंस के चेयरमैन जो है वो पुलिस वाले औरतों को मार रहे हैं, क्या हुआ औरतों को मार रहे हैं पुलिस वाले। हम पूरा अमन एहतजाज कर रहे थे सीएम हाउस के सामने, हम सड़क पे बैठे हुए थे, गरीब सड़क है, इन्होंने हमारे भाइयों को मारा, हमारी चादरें छिली। बहुत गिरफ्तारियां हो चुकी है जी। आगे आए बिल्कुल आगे आ जाए जी। इधर वजीर जो है वो इस वक्त जो है वो जी क्या हुआ है ये देखें टॉर्चर हो रहा है। ये देखें एक और टॉर्चर यहाँ पर शुरू हो चुका है, बदतरीन तशद्दुद शुरू कर दिया गया है। ये पंजाब पुलिस की कोई नाक़िस सिकंदरी सामने आ चुकी है कि अगर रोकना था तो चेयरिंग क्रॉस के ऊपर रोक लेते। 3 जो है वो पंजाब असम्बली के साथ से यहाँ तक 3 जो है वो यहाँ पर एक और यहाँ पर डॉक्टर को और ये देखें सिविल में भी कुछ मुलाजिमीन यहाँ पर मौजूद है। ये देखें खवातीन यहाँ पर जो है वो इस वक्त नाज़रीन ये सारी सूरत हाल आगे हैं जी, आगे एक और मुलाजिम को पकड़ लिया है। यहाँ पर देखा जा सकता है कि हालात इस वक्त कशीदा है। बिल्कुल इसको जूम करें जी, ऊपर से जूम करें, एक और मुलाजिम को पकड़ लिया है, बिल्कुल जूम करें।
बिल्कुल जूम करें। और ये इस वक्त पुलिस एहलकार डॉक्टर शैब नियाजी YDA पंजाब के सदर डॉक्टर शैब नियाजी भी यहाँ पर मौजूद हैं। डॉक्टर शैब नियाजी YDA पंजाब के जो है वो YDA पंजाब के जो सदर हैं। बिल्कुल जी जी डॉक्टर साहब बेहतरीन, ये देखें के ऊपर बेहतरीन ये मेरे पे भी लाठीचार्ज किया, इन्होंने गाड़ी में धकेलने की कोशिश की है। मैं पूरे पंजाब के अंदर इंडोर सर्विसेज बंद करने का ऐलान करता हूँ। तमाम ऑपरेशन थिएटर फौरी तौर पे मुअत्तल कर दिए जाए। पूरे पंजाब के अंदर तमाम इंडोर से डॉक्टर साहब वापस चले जाए और फैसल कामरान साहब पे सारी जिम्मेदारी आयद होती है, जिन्होंने पंजाब पुलिस की ऐसी तरबियत की है। हम बड़े कैटेगोरिकल थे, इन्होंने लाठीचार्ज किया, हमारी बहनों पे, दूध पीते बच्चों पे तशद्दुद किया है। मैं पूरे पंजाब के अंदर इंडोर सर्विसेज उठाने का ऐलान करता हूँ। बिल्कुल पूरे पंजाब के अंदर सरकारी अस्पतालों के इंडोर सर्विसेज बंद कर दी गई हैं। इससे पहले इंडोर सर्विसेज बंद करने से पहले आउटडोर सर्विसेज बंद थी। इस वक्त दूसरी जानब देख लें कि वज़ीर-ए-आला हाउस के सामने अभी भी मुलाज़मीन की एक बड़ी तादाद मौजूद है। 2 गाड़ियाँ पुलिस की यहाँ पर लाई गई हैं, तशद्दुद किया गया, टॉर्चर किया गया। नाज़रीन देख लें कि बिल्कुल शदीद धूप में, गर्मी में इस वक्त देखा जा सकता है कि जो यहाँ पर पंजाब पुलिस की नाक़िस हिकमत अमली सामने आई है। अगर तो पंजाब पुलिस को रोकना था तो शुरू में रोकते, लेकिन इस वक्त पूरा एक पंजाब पुलिस के ये सारे एहलकार वापस भी होना शुरू हो चुके हैं। यहाँ पर वज़ीर-ए-आला हाउस के सामने मुलाज़मीन की एक बड़ी तादाद, ख़वातीन की गिरफ्तारियाँ, यहाँ पर बताया जा रहा है कि ख़वातीन की गिरफ्तारियाँ शुरू हो चुकी हैं। वापस हम यहाँ पर चलते हैं। यहाँ पर DIG साहब खुद यहाँ पर पहुँच चुके हैं, फैसल कामरान DIG खुद यहाँ पर पहुँच चुके हैं। इस वक्त क्या अट्रैक्शन दे रहे हैं देखते हैं। यहाँ पर जो है वो काफ़ी कशीदा हालात हो चुके हैं पुलिस और जो है वो मुलाज़मीन के दरमियान। यहाँ पर मैं बताता चलूँ कि लाठीचार्ज बाकायदा तौर पर किया गया, ख़वातीन को मारा गया, टॉर्चर किया गया, शदीद टॉर्चर किया गया। ये कोई नाक़िस हिकमत अमली है। पहले वज़ीर-ए-आला उसके सामने आने दिया गया और उसके बाद फिर टॉर्चर शुरू कर दिया गया। इस वक्त जो है वो एक बड़ी तादाद यहाँ पर मुलाज़मीन की मौजूद है और देखते हैं कि अब क्या सूरत हाल होती है। यहाँ पर गिरफ्तारियाँ जी जी यहाँ पर और पुलिस आ चुकी है जी। यहाँ पर और पुलिस आ चुकी है। अब देखते हैं कि जी वज़ीर-ए-आला हाउस के सामने जो है वो क्या होता है, लाठीचार्ज होता है। यहाँ पर DIG खुद यहाँ पर मौजूद हैं, लीड कर रहे हैं। अब देखते हैं कि क्या इससे पहले लाठीचार्ज किया गया पंजाब पुलिस की जानिब से, तशद्दुद किया गया, गिरफ्तारियाँ की गई, लेकिन उसके बाद फिर रोक दिया गया। और इस वक्त जो है वो देखते हैं कि क्या होता है। इस वक्त जो है वो देखते हैं कि क्या होता है यहाँ पर। देखें नाज़रीन, यहाँ पर YDA पंजाब के सदर डॉक्टर शैब नियाजी और यहाँ पर DIG वो यहाँ पर मौजूद हैं और इस वक्त जो है वो टॉर्चर किया गया और देखें क्या होता है। और मुलाज़मीन फिर मुतहरक हो चुके हैं। यहाँ पर डॉक्टर हसीब थिन साहब मेरे साथ मौजूद है। जी डॉक्टर साहब क्या कहें? ये जुल्म की इंतहा जिन्होंने की है, रहते लोगों को आपके सामने जलील करके डंडे बरसा के वो कैबिन के अंदर डाल रहे हैं। तमाम हमारी खवातीन को, ये तमाम लोगों को ये आपके सामने सबके ऊपर इन्होंने तशद्दुद किया है। आज जुल्म और बर्बरियत की इंतहा कर दी है इस पुलिस ने, इस पंजाब हुकूमत ने। YDA पंजाब के सदर ने पंजाब के तमाम अस्पतालों के इंडोर सर्विसेज बंद करने का ऐलान किया। आप उसके साथ बिल्कुल 100% एग्री करते हैं। हम अभी से सर्विसेज विड्रॉ हो गए पूरे पंजाब की। हमारी ये रेड लाइन है, इससे बढ़ के कुछ नहीं हो सकता कि ये 25 दिन से लोग एहतजाज कर रहे हैं, किसी ने कोई नुकसान नहीं पहुंचाया और आज इनको जुल्म का इन्होंने इंतहा कर दी है। ये पुलिस इन्होंने फीमेल को नहीं छोड़ा, इन्होंने औरतों को नहीं छोड़ा, इन पुलिस के आदमियों ने औरतों को नहीं छोड़ा। आज पुलिस गर्दी की इंतहा हो गया पंजाब में। पुलिस गर्दी आपने हमेशा देखा, ये पुलिस गर्दी की इंतहा। बिल्कुल नाज़रीन, ये सारी सूरत हाल है। कुछ आगे चलते हैं जी। इस वक्त इस तरफ अगर दिखाएंगे, मेरा कैमरामैन अगर इस तरफ दिखाए तो इस वक्त YDA पंजाब के रहनुमा, YDA पंजाब के सदर जी सिस्टर जी आप बताएं। 23 दिनों से इधर कैमरे की तरफ मुँह करें। 23 दिनों से हम न्यूज चला रहे, धरना दी। क्या आप लोग न्यूज वाले भी चुप करके बैठ गए? हम तो रोज आपकी कवरेज करते हैं, रोज आपकी कवरेज करते हैं। आप लोग हमारी अच्छे से खबरें दें। अभी आपका दिखा रहे हैं आपका। हमारे डॉक्टर क्या कहेंगे? हमारे डॉक्टर्स को, हमारी लेडीज को मारा गया। करने आए हैं ना, बात करने आए ना। टॉर्चर किया गया खवातीन के ऊपर। टॉर्चर किया गया खवातीन के ऊपर। 23 दिनों से धरना दिया गया, भूखे प्यासे बैठे हुए। आप मीडिया वाले क्या कर रहे हैं? हमारी पाकिस्तान के हुक्मरान सुन ले, अगर आज हमारे साथ ये सलूक किया गया तो बहुत जल्द गजा वाला हाल होना है पाकिस्तान का। जो लोग गद्दारी कर रहे हैं, जो लोग सारी फोर्स पुलिस मिली हुई है, इनके साथ आज देखना, इनकी बहन बेटियों के साथ यही हाल होने वाला है बहुत जल्द। खुद इन्हें राह फरमा रही है और हम लोग जलील हो रहे हैं 25 दिन से।
जी आप क्या कहेंगी सिस्टर, क्या कहेंगी जी 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 बताएं क्या हुआ, क्या है? जुल्म और तशद्दुद के पहाड़ ढाए गए हैं, नेता लोगों पर लाठीचार्ज किया गया, उनको गिरफ्तार नहीं, इंशाल्लाह हम इधर ये हमारे मासूम भाइयों को गिरफ्तार किया गया। हमारी पुलिस मुर्दाबाद, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी। हम लोग पुरअमन हैं, हम पे जुल्म किया जा रहा है। हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं, हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं, पढ़े लिखे लोग 17 साल से सर्विस कर रहे हैं। हम लोग पढ़ लिख के सड़कों पे धक्के खा रहे हैं। हम लोग कौन सा इधर गुंडागर्दी कर रहे हैं? आंखों लगाए हैं, इसलिए इस दिन के लिए लगाए हैं। हमें 22 दिन हो गए, हम रोड पे बैठे हुए हैं और हमें गेट पे तशद्दुद से लाठियों से मारा गया। ये हमारे साथ जुल्म कर रहे हैं और ये हमारे साथ हम लोग और अमल लोग हैं और ये हमारे साथ बहुत ज्यादती कर रहे हैं, लाठी चार्ज कर रहे हैं और हमारी एक फीमेल को पकड़ के मार रहे हैं। पुलिस वाले मेल भी मार रहे हैं और फीमेल भी मार रही है और हमारा एक ही मुतालबा है कि आउटसोर्स को खत्म किया जाए। मरियम नवाज साहब हमारा ये हमारे साथ, हम पूरा मन जी बिल्कुल, गाड़ी अगर जूम यहाँ पर हो सकती तो वो गाड़ी जा रही है पुलिस वैन, बिल्कुल एक दोनों गाड़ियाँ चली गई हैं। उसमें कितनी खवातीन गिरफ्तार हैं? हमारी 25-20 खवातीन को वहाँ से गेट से एक पकड़ के लेके आए हैं और मारा भी है। बेईमाना तशद्दुद किया गया है, उसके बाद उनकी गिरफ्तारी डाली गई है। हम पुरअमन तरीके से जो हमारा आईनी और कानूनी हक है अपना 22 दिन से इंतजार रिकॉर्ड कर रहे हैं, लेकिन ये जुल्म की इंतहा है कि जालिम गवर्नमेंट ने वही शोषित है जो सियासी तौर पर ये करते हैं। हम मासूम लोग जो मसीहाई करते हैं, जो डॉक्टर और पैरामेडिक्स हैं, उनके साथ जुल्म और नाइंसाफी की जा रही है और हम उस वक्त तक इधर से नहीं जाएंगे जब तक हमारा हक नहीं मिलेगा। और आज ये भूल गए हैं कि कोरोना में जब ये अपने घरों से नहीं निकलते थे ना, तो ये जो पार्लियामेंटेरियन है इनको भी कितना सेव किया था, जो पुलिस वालों को किसने सेव किया था? अपने बच्चों को छोड़ के अपने बच्चों को बैठे थे, घर से नहीं निकलते थे। आज ये हमारे साथ ये तशद्दुद कर रहे हैं। इंशाल्लाह हमें याद रहेगी सारी बातें इनकी, हम इनको बताएंगे। बिल्कुल नाज़रीन, ये इस वक्त डीआईजी फैसल कामरान, डीआईजी ऑपरेशन ये देखा जा सकता है। एक तरफ वाईडीए है, वाईडीए पंजाब के सदर, और दूसरी जानब जो है वो इस वक्त डॉक्टर साहब क्या बात हुई है डीआईजी से? जी डीआईजी साहब कहते हैं जी, उन्होंने जी हमारे लोगों को जो आपके सामने घसीट के लाठीचार्ज करते हुए लेके गए और आप कहते हैं जी हमने किसी बंदे को अरेस्ट नहीं करना, तो आपके सामने वो वेलें चली गई हैं, उनको जेलों में लेके हथकड़ियाँ लगा के लेके चले गए। हम पहले इस पुलिस की रिस्पेक्ट कर रहे थे, आज के बाद पुलिस की कोई रिस्पेक्ट नहीं करेगा, कोई डॉक्टर रिस्पेक्ट नहीं करते। अगर इन्होंने हमारे बंदे अब भी रिलीज ना किए तो हम एमरजेंसी सबसे फिर एमरजेंसी सर्विस हम बंद कर देंगे। अगर इन्होंने नहीं किया मैं भी डॉक्टर सिर्फ इनकी बात को सेकंड करता हूँ। मैं डॉक्टर फहद रशीद हूँ। जब तक ग्रैंड हेल्थ अलायंस के कायदीन को रिहा ना किया गया, हम इंडोर सर्विस के तो बॉयकॉट करते ही करते हैं। अगर रिहा ना किया गया कुछ घंटों में तो हम एमरजेंसी सर्विस से भी ब्लॉकेट कर देंगे इंशाल्लाह। एमरजेंसी सर्विस भी तमाम सूबे में बंद कर दी जाएगी इंशाल्लाह। बिल्कुल आगे चलते हैं, डीआईजी से बात करने की कोशिश करते हैं। एक फीमेल की आंख पे मुक्का मार के उसकी आंख जख्मी कर दी है, उसकी आंख से खून निकला है, वो लेके गए उसको बाहर। इतना तशद्दुद हुआ है, जिंदगी में पहली दफा ऐसे हमारे साथ हुआ है। हम लोग इनकी जानें बचाते हैं, इनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए करते हैं, दिन रात 24 घंटे हम ड्यूटियां करते हैं। इन लोगों ने हम पे तशद्दुद किया, ये तशद्दुद पूरा पंजाब की ओपीडी हर चीज बंद होगी। इनके सर पे चोट लगी है, क्या हुआ? गला दबाया, मेरे बाल खींचे हैं। कैमरामैन आ गया है, जूम करें। किसने मारा ये? मेरे बाल खींचे हैं, मैं पुरअमन तरीके से, मैं डॉक्टर हूँ, मैं पुरअमन तरीके से वहाँ पे खड़ी थी, मेरे बाल खींचे हैं बुरी तरह से, मेरा गला दबाया और नाखून मार के वहाँ से मुझे घसीटते हुए यहाँ पे लेके आए हैं। मेल पुलिस थी या फीमेल पुलिस? फीमेल पुलिस ने ये किया है। करनी है इतनी बेशर्म हमारी पुलिस। पंजाब पुलिस मुर्दाबाद, पंजाब पुलिस, पंजाब पुलिस। जब कोरोना था तब हम इसके पीछे थे। पंजाब पुलिस जी मैंने कहा जब कोरोना था तब हम इनके मसीहा थे, ये घरों में 70 ग्लव्स पहन के बैठते, तब हम अच्छे थे, अब हम बुरे हो गए। हमारे सारे बंदे सारी खवातीन छोड़ी जाए।
फैसल साहब बताइएगा कि इस वक्त क्या कैसे टैकल करना है सारा मामला, आप क्या समझते हैं कि इनका एहतजाज ये कहाँ करें, आपका क्या मौक़िफ़ क्या है आपका? मैंने इनसे कहा ये यहीं बैठना चाहते हैं बैठ जाएं, पुरअमन रहे। ये गेट तोड़ने की बात करेंगे, मैं नहीं तोड़ने दूंगा। ये पुलिस वालों को, इनकी औरतें सिरिंजे मारेंगी, नीडल्स मारेंगी, ये जो लेके आई हैं अपने साथ सर्जिकल सीजर्स, वो मार के जख्मी करेंगी मेरे पुलिस वालों को। तो मुझे इनको यहाँ से थोड़ा सा पीछे तो मूव करने का राइट है पूरा। लेकिन ये यहाँ पर बैठ सकते हैं, गेट तोड़ने की इजाज़त नहीं है। यहाँ पे बैठे पुरअमन एहतजाज करें, 3 घंटे बैठे रहे, मुझे क्या है। लेकिन एक एक्टिविटी ये है कि अगर शुरू से इनको ना आने दिया जाता तो फिर वो इनको समझाए ना कि यहाँ पे टीमें हैं, फॉरेन टीमें हैं, उनकी मूवमेंट है। तीन दफा यहाँ पर लगाई थी 3 रुकावटें, फर्स्ट 3 रुकावटें लगाई थी, तीनों बदमाशी से, यूज ऑफ फोर्स से इन्होंने खराब की है। पुलिस वालों को जख्मी ये कर रहे हैं और उसके बाद झूठा प्रोपेगेंडा मीडिया पे करते हैं कि इनके ऊपर तशद्दुद हो रहा है। अगर ये सरकारी इमलाक पे हमला करेंगे जायज है? बिल्कुल जी, आप कहते हैं सरकारी इमलाक के ऊपर हमला नहीं होगा, अंदर जाने की इजाजत नहीं है। गेट तोड़ने की बात कर रहे हैं, ठीक है, गेट तोड़ने की बात कर रहे हैं। नहीं जी, जहाँ पे मुझे मूव करना पड़ेगा, किसी को मुझे यहाँ से इस जगह से पुश करना पड़ेगा, मुझे करना पड़ेगा जी। जब आप सरकारी इमलाक पे अटैक करेंगे, अपने ही मुल्क की सरकारी इमलाक पे करेंगे, तो मुझे इनको पुश तो करना पड़ेगा, ठीक है। मैक्सिमम हमने बहुत सब्र का मुजाहिरा किया, मेरे पुलिस वाले जख्मी होते रहे। ये इंजेक्शन मारती हैं ये औरतें, इनकी साथ लेके आई हुई हैं और औरतों को आगे रख के ये बदतमीजी कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। हमने इन्हें कहा पुरअमन रहे, मेरी तरफ से यहाँ बैठे रहे, पूरी बहुत शुक्रिया फैसल साहब। DIG फैसल कामरान, DIG ऑपरेशन का मौक़िफ़ है कि वो किसी सूरत भी अंदर जाने की इजाज़त नहीं देंगे, गेट के अंदर जाने की इजाज़त नहीं देंगे। लेकिन यहाँ पर जो है वो पुलिस की एक बड़ी तादाद है और उनकी जानब से कहा जा रहा है कि जी सिरिंजें मारी गई हैं, ख़वातीन के पास सिरिंजें हैं। इसके ऊपर हम बात कर लेते हैं, अभी किसी डॉक्टर के साथ बात करते हैं। जी डॉक्टर साहब, क्या हुआ? बहुत मजम्मत किया हमने, इन्होंने हमें घसीटा है, सड़कों पे जलील किया है। हमारे डॉक्टर दिल के मरीज थे, उनको खींचा बाकायदा, ठीक है। उनकी हालत ज़ाहिर है इस वक्त। डॉक्टर नादर को मारा है, मुझे घसीटा है, मेरे एक दोस्त अली इकबाल को मारा है, हमारे म्यू के एक PGR को उठा के ले गए, ठीक है। ज़्यादती की, हम पुरअमन एहतजाज कर रहे थे। इस तरह कितने लोगों को गिरफ्तार एक्सपेक्टेड कर लिया है? ऑलमोस्ट जो मेरे सामने जो गए हैं वो एटलीस्ट 2 तो म्यू के चले गए हैं, सर्विसेज के कुछ अवाम को लेके गए हैं और LGH की अवाम को भी साथ में कुछ लेके गए हैं। तो तकरीबन कितने होंगे मजमूई तौर पर? जी आपको भी मारा? हाँ जी, मेल ने। क्या हुआ? भाई को खींच रही थी तो मेरे मुंह पे थप्पड़ मारा, वो जो भाई बैठे हैं अच्छा, उन्हें खींच रही थी तो उन्होंने मेरे मुंह पे थप्पड़ मारा, मेरा सारा दुपट्टा उतर गया था। बिल्कुल। तो अब शदीद गर्मी नाज़रीन, अब क्या कहा जा सकता है? इस वक्त सूरत हाल ये है कि ये सारी सूरत हाल इस वक्त जो है वो नाज़रीन देख सकते हैं, पुलिस, एहलकार और यहाँ पर हेल्थ प्रोफेशनल, और मामला इस वक्त जो है वो खराब। जी क्या हुआ? हमारे असल में हम उधर पुरअमन खड़े थे, इन्होंने हमें पीछे डालने की कोशिश की। देखें हम पुरअमन, हमने गेट क्रॉस किया, हमने गेट नहीं क्रॉस किया। हमारा एक ही मुतालबा था कि हमारी आकर कोई कमेटी बनाकर बात सुन ले, सिर्फ मेहरबानी करे बात सुने। उन्होंने जब उनका सब्र का पैमाना लबरेज हुआ तो तब्बर जो है ना वो रोहनत वो एक्शन में आई। उन्होंने हमारी खवातीन को, हमारे पास वीडियो रिकॉर्ड है, आप कहेंगे मैं आपको दे देता हूँ, वीडियो रिकॉर्ड है, हमारी खवातीन को उन्होंने पकड़ा, बालू से घसीटा, डंडे मारे और इधर मैं दिखा देता हूँ नाहन भी लगे हुए हैं, अभी भी गला दबाने की कोशिश की गई है, उन्होंने जख्मी की है और निकल का मारा, उन्होंने डंडा मारा। वो DIG कह रहे हैं कि आपके पास सिरिंजें हैं, हमारे पास हमारी तलाशियां ले लें। देखिए जब गवर्नमेंट ने कोई काम करना होता है उसने झूठ का सहारा, जब उसने झूठ का सहारा लेना होता है, जब गवर्नमेंट इधर आ जाए, इधर आ जाए, वो कैमरे जब झूठ का सहारा लेना होता है उन्होंने कुछ ना एक्शन तो लेना था, लेकिन एक्शन लेने के लिए उन्होंने ये झूठ का सहारा लिया है कि उनके पास, आपके पास सिरिंजें नहीं है? हमारे पास कुछ भी नहीं है यार, आप हमारी तलाशी ले लें, हमारे पास कुछ भी नहीं है, हमने क्यों नहीं करा? नहीं, DIG साहब कह रहे हैं कि आपने सिरिंजें मारी हैं पुलिस एहलकारों कुछ को। भी नहीं है, पुलिस वाले साबित कर दे, पुलिस वाले साबित कर दे। ये जितनी नफरी आई खड़ी है ना हमारे हाथों से निकली है, हम ही लोगों ने पैदा करवाया हुआ है, ये हमारे खिलाफ जो बात खड़े हुए हैं। इधर आए कैमरे के सामने, बाती कैमरे के सामने, इधर आए कैमरे के सामने, आप बताएं। शर्म नहीं आती लोगों को, हम लोगों ने पैदा किया हुआ है। एक करके बात करें। बात बताएं, ये मुल्क जमहूरी है या इसमें अमरीयत है? जमहूरियत है। जमहूरियत का मतलब क्या है? अवाम की बात सुननी चाहिए कि नहीं? कैमरे के आगे ना आए, कैमरे के आगे तो जमहूरियत का मतलब बता दें, ये जमहूरियत है, ये जमहूरियत है। पाकिस्तान जमहूरी मुल्क है जी, जिसमें हुकूमत एक माँ की है, एक माँ की हुकूमत में ये है, एक माँ की हुकूमत
ने वोट दिया है। हम लोगों ने जी वोट दिया, हमें नहीं पता था। ये अगर 45 फार्म 45 पे आती तो ये ऐसा ना करती। आगे सिस्टर इधर हो जाए, इधर हो जाए ये सरकारी हम लोगों ने वोट दिया, लेकिन हमें ये नहीं पता था कि वो खुद अंदर बैठेगी और हमें सड़कों पे मारेगी। हमें ये नहीं पता था कि हमारी माँ ऐसी होगी, हमें ये नहीं पता था। फीमेल के बारे में सोच, हम लोगों ने लोगों को पैदा किया और ये आज उठ के हम लोगों पे हाथ उठा रहे हैं। डूब के मर जाओ, शर्म का मकाम है। जब ये लोग बीमार होते हैं अस्पतालों में हमारे पास आते हैं, ना कि सीएम ऑफिस में जाते हैं कि हमारे पास आते हैं। काफी ऐसे पुलिस वाले हैं जिनको इनकी बेटियां, इनकी बहनें महकमे सेहत में काम नहीं कर रही, क्या होंगी सारी? उनके साथ भी यही सलूक करेंगे ये लोग? वो कह रहे हैं कि आपने सिरिंजें मारी और अंदर जाने की कोशिश की है। हमारे पास सिरिंजी है तो इसको मारिए। सिरिंजों का जवाब मैं देता हूँ, ये लोग देखें जरा, सिरिंजों का जवाब मैं देता हूँ। ये सारे अमले में से किसी के पास एक सिरिंज ये निकाल दें, साबित कर दें, हम सारे वापस चले जाएंगे। झूठ बोलते हैं डीआईजी साहब, झूठ बोलते हैं। बरस जो है वो हम इधर खाली करते हैं। अगर किसी के पास सिरिंज निकल आए तो करेंगे। ये देखें किसी के बिल्कुल जी, ये कह रहे हैं कि कोई सिरिंज नहीं है किसी के पास, आप क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। यहाँ पर ऑलमोस्ट ऑल पंजाब से LHVs आई हैं, जिसमें IAS है बिल्कुल, और बिल्कुल। ओवरऑल हेल्थ डिपार्टमेंट आया है। और उनका बेसिकली मुतालबा यही है कि भाई हमारे जो BHUs हैं और RHCs हैं उनकी प्राइवेटाइजेशन जो है उसको ख़त्म किया जाए, आउटसोर्सिंग को ख़त्म किया जाए। तो हम लोग बहुत ही पुरअमन तरीके से थ्रू प्रॉपर चैनल हम लोग आए हैं कि भाई पहले हम लोगों ने अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल पर स्ट्राइक की है कि किसी तरीके से इन तक हमारी आवाज़ पहुँच जाए। ये पुरअमन तरीके से हम लोग स्ट्राइक में बैठे रहे, बहुत ही पुरअमन तरीके से। आप लोगों ने देखा होगा एक गमला भी आज का जो टूटने, टार्चर है इसको आप क्या देखती हैं, जो हमारा आज आपके ऊपर टार्चर किया गया, ये बात इसको आप बस ये कैसे है कि देखती हैं? जब किसी भी हुकूमत में लेडीज होती है ना, सदर या फिर लीड करने के लिए खवातीन सिलेक्ट की जाती है ना, तो इसीलिए की जाती है कि भाई औरतों को थोड़ा हौसला होगा। यहाँ पर आपने देखे कि अपनी चादर और चार दीवारी के तकद्दुस को कमाल नहीं होने दिया, खुद वहाँ पे लॉक लगाए हुए, गेट लगाए हैं, और इधर बीबियों के साथ जो हो रहा है, सड़कों पे रुल रहे हैं लोगों के फूल, शर्म आनी चाहिए यहाँ पे। बिल्कुल जी, आप क्या कहेंगे जी? हम आने वाले नस्लों को ये पैगाम दे जाएंगे कि कोई औरत सदर ना बने, वजीर ना बने, हुकूमत के लायक औरतें नहीं है। हम भी औरतें हैं, लेकिन इसकी हुकूमत देख के लेकिन हार गए। आपको तो इस बात की खुश होना चाहिए कि एक वजीर आला पंजाब, खातून वजीर आला पंजाब है। वजीर एक ये खातून ने देखा हाल देखा नहीं, आपने- इसने औरतों के दुपट्टे, शलवारें, कमीजें फाड़ के उनके हाथों में रख ये दिया। उन्होंने तो नहीं हुक्म दिया, ये तो पुलिस ने हुकूमत किया। है, इसी का ऑर्डर है, इसी का ऑर्डर है। पुलिस ने किया ना ये तो। इधर आके बात। ये क्या हो चुका है यहाँ पर क्या हो चुका है जी? डॉक्टर शोएब नियाजी जो है वो उनको DIG साथ है, डॉक्टर शोएब नियाजी जो है वो डॉक्टर शोएब नियाजी साथ जा रहे हैं जी। इस वक्त गिरफ्तारी हुई है या क्या हुआ है, इस पूरे मामले के ऊपर देखना है कि जो है वो गिरफ्तारी हुई है या क्या है। DIG खुद भी साथ है और ये शायद मुज़ाकरात ही होंगे, मेरा ख्याल है गालिबन, क्योंकि यहाँ पर पुलिस मैन कोई नहीं है इस वक्त। DIG डॉक्टर शोएब नियाजी YDA पंजाब के सदर और जो है वो इस वक्त जो है वो DIG फैसल कामरान वो भी जो है वो साथ हैं। मे भी ये मुज़ाकरात होंगे और ये मुज़ाकरात हो सकते हैं, ये मुज़ाकराती अमल शुरू हो। अब देखना है कि उनकी जानिब से रोका जा रहा है, हो सकता है ये मुज़ाकराती अमल शुरू हो। अब देखना ये है कि अब क्या होता है इसके ऊपर। जो है वो मुलाजमीन जो है वो उनको नहीं जाने दे रहे, मुलाजमीन की जानिब से रोका जा रहा है, मुलाजमीन की जानिब से रोका जा रहा है। और ये मे भी एक मरतबा फिर जो है वो टार्चर हो सकता है, एक मरतबा फिर टार्चर हो सकता है, तशद्दुद दोनों तरफ से हो सकता है। नाज़रीन ये देखें डॉक्टर शोएब नियाजी गालिबन ये मुज़ाकरात के लिए जा रहे हैं, मुज़ाकरात के लिए जा रहे हैं। बिल्कुल जी, बड़ा यहाँ पर जो है वो डॉक्टर शोएब नियाजी साथ जा रहे हैं और क्या होता है देखते हैं इस वक्त किसके साथ मुज़ाकरात किए जाएंगे। जो है वो यहाँ पर वज़ीर आला हाउस के सामने हालात बहुत कशीदा हैं और मुसलसल 1 घंटे से ये मामला चल रहा है और पीछे से जो है वो अब क्राउड मुलाजमीन जो है वो बोतलें मारने शुरू कर दी हैं, लेकिन ये गालिबन गिरफ्तारी नहीं है और ये शायद मुज़ाकराती अमल होगा। ये शायद क्या ये मामला है, क्यों लेके जा रहे हैं डॉक्टर साहब, क्या वजह है? ये हुकूमत जो है ना, जालिम हुकूमत, ग़ासिब हुकूमत हमारी माँ बहनों पे तशद्दुद कर रही है। हम अपना हक लेने आए हैं। ये पढ़ी लिखी आवाम है और ये मरीजों के हकूक के लिए आई थी। आज इन्होंने हमारे ऊपर लाठीचार्ज किया है, हमारे माँ बहनों को
वो अपनी मर्जी से अगर जा रहे हैं तो जाने देना, अगर वो मुज़ाकराती अमल शुरू होता है इसके ऊपर। उस्मान आगे आओ। आगे आ जाओ, आगे आए। इस वक्त जो है वो गालबन ये मुज़ाकराती अमल शुरू होने लगा है। रुक जाओ जी जी भाई पीछे जाओ। सीप साहब, डॉक्टर सीप साहब ये बताएं कि कितनी गिरफ्तारियां हुई हैं? जी हमारी को तकरीबन 25 से 30 लोगों, खवातीन और लेडी डॉक्टर्स को अरेस्ट किया गया है। उनके ऊपर लाठीचार्ज किया गया है। उनमें से काफ़ी इस टाइम सीरियस जख्मी हैं और जख्मी हालत के साथ साथ उनको पुलिस वैन में, प्रिजन वैन में लेके चले गए। हमने अल्टीमेटम दे दिया है, अगर हमारे बंदे अभी रिलीज नहीं हो तो 1 घंटे के बाद इमरजेंसी बंद कर। अच्छा ये बता दें कि इस वक्त जो डॉक्टर शोएब नियाजी और आपको क्या मुज़ाकरात के लिए कह रहे हैं? डॉक्टर शोएब नियाजी साहब को अरेस्ट करने की कोशिश की है और अंदर बढ़ाने की भी कोशिश की है, लेकिन सारे मॉब ने आके उनकी प्रोटेक्शन की है और उनको अरेस्ट नहीं होने दिया। और इस टाइम उस टाइम शोएब नियाजी साहब ने डीएजी साहब को क्लियर कट बाज़ अल्फाज में कहा है कि 1 घंटे के अंदर अगर मेरे बंदे आप लोगों ने रिहा ना किया तो पंजाब की तमाम इमरजेंसी में ड्रॉ कर देंगे हम लोग, और इसके ऊपर हमारे वो बंदे इंशाल्लाह ताला भी रिहा करेंगे, नहीं तो ये जंग हमारी इमरजेंसी तक चलेगी। इंडोर तो बंद करने का ऐलान कर दिया गया, इंडोर पूरे पंजाब में। ये जो है ना, ये 15 पुलिस वालों की सीट है। मुझे सरगोजा के लोगों ने यूनिवर्सिटी खिंचाया है, ये देखे सारा इधर, ठीक है। और मैं वादा कर दूं अगर हमारे बंदे यहाँ नहीं हुए तो सबसे पहले हम लोग पूरा पंजाब हम बंद करेंगे, बेशक इमरजेंसी या इंडोर। ये मरियम नवाज खुद बैठ के इमरजेंसियाँ करेंगी आकर, ठीक है। पंजाब पुलिस इमरजेंसियाँ करेगी, ये पंजाब पुलिस इमरजेंसियाँ करेगी। हम पूरा मन पीछे डॉक्टर वाईडीए पंजाब के सदर डॉक्टर शोएब नियाजी पीछे उनके साथ मुज़ाकरात किए जा रहे हैं या गिरफ्तारी की जा रही है? आप भी बैठ गए, 5 मिनट सारे बैठ गए। डॉक्टर साहब बताइएगा कि आपको गिरफ्तार करने की दोबारा कोशिश की गई है? बिल्कुल, गिरफ्तार करने की कोशिश की या मुज़ाकरात है ये? पहले आपके सामने इन्होंने गिरफ्तार करने की कोशिश की थी, लाठीचार्ज भी हुआ सामने, और इसके बाद मैंने इनको अल्टीमेटम दिया आधे घंटे का। डीआईजी साहब से बात हुई है और वो एक बेहतर इंसान है, बेहतर पुलिस वाले हैं, उनका अच्छा रिकॉर्ड है। मैंने उनको कहा है जो हमारे बंदे यहाँ से आपने पकड़े हैं फौरी तौर पे रिलीज करें, आधे घंटे का टाइम है, नहीं तो मैं अपनी इमरजेंसी सर्विसेज बंद कर दूंगा। उन्होंने मुझे कहा है कि आप आ जाएं, हम आपके सामने आपके बंदे छोड़ देते हैं। तो मैंने इनसे रिक्वेस्ट की थी डॉक्टर शोएब नियाजी साहब कोई झांसा तो नहीं है कि आपको वहाँ पे बुलाकर गिरफ्तार कर? अगर मुझे गिरफ्तार भी कर लिया जाता है तो मेरे भाइयों को छुड़वाना मेरा अवलीन फर्ज है। उनको छुड़वा के मुझे अरेस्ट कर ले, मुझे कोई इशू नहीं है। बिल्कुल जी, ठीक है, बिल्कुल। डॉक्टर शोएब नियाजी का यही कहना है कि जो है वो जो गिरफ्तारियां हैं उसके ऊपर डीआईजी ने वादा किया है और आधे घंटे का टाइम दिया। आप देखते हैं कि क्या बनता है। जी जी बताइएगा। हम इनका मुतालबा कोई नहीं मानेंगे, ये धोखेबाज है, धोखा देकर लाठीचार्ज किया इन्होंने, फीमेल के बाय फाड़ दिए, ये सबूत है, फीमेल के बाय फाड़े हैं, इनका जवाब इनको देना पड़ेगा। बिल्कुल, यहाँ पर तकरीबन सारे मुलाजमीन बड़े जो है वो इस वक्त परेशान भी हैं और इस वक्त जो एहतजाजी मुलाजमीन का जो रवैया वो भी बहुत अग्रेसिव है, क्योंकि लाठीचार्ज किया गया और उसके बाद जो है वो पुलिस की जानिब से टार्चर यकीनी तौर पर यहाँ पर किया गया। अगर बात करें तो खवातीन को मारा गया, यहाँ पर जो है वो पुलिस एहलकार, मेल पुलिस एहलकारों की जानिब से लेडी डॉक्टर्स, नर्सेज, पैरामेडिकल स्टाफ पर टार्चर किया गया, तो बदतरीन तशद्दुद हुआ। और ये मुझे हिकमत अमली नहीं नज़र आती कि अगर आपने, मैंने डीआईजी से सवाल भी किया कि अगर आपने इनको रोकना था तो फिर कम से कम इनको रोकने के लिए पहली जो है वो जो पहली रुकावट थी वापडा, उसके सामने आपने बैरियर लगाया, खारदार तारें लगाई, उस जगह पर रोक लेना चाहिए था। अलहमरा हाल के ऊपर दूसरी जो है वो खारदार तारें और बैरियर लगाया गया और फिर गवर्नर हाउस के सामने 3 जो है वो बैरियर लगाए गए थे, बड़े बड़े ऊंचे बैरियर थे, खारदार तारें लगाई गई, लेकिन मुलाजमीन की तादाद बहुत ज़्यादा थी। वो वज़ीर आला हाउस के सामने पहुँच गए। पहुँचने के बाद जब मुलाजमीन सरापा एहतजाज थे तो फिर लाठीचार्ज कर दिया गया, फिर गिरफ्तारियाँ की गई। मेरे सामने ग्रैंड हेल्थ अलायंस के चेयरमैन डॉक्टर सलमान हसी पर तशद्दुद किया गया, खवातीन पर तशद्दुद किया गया, वाईडीए के प्रेसिडेंट डॉक्टर शोएब नियाजी पर तशद्दुद किया गया, मुख्तलिफ जो वाईडीए के रहनुमा, लेडी यहाँ पर लेडी जो डॉक्टर उन पर, नर्सेज पर, लेडी हेल्थ वर्कर पर, विजिटर पर जो है वो तशद्दुद किया गया। तकरीबन इतने रोज़ हो चुके हैं इनके साथ मुज़ाकरात नहीं किए गए और डेडलॉक बरकरार रहा, जिसका खमियाजा आज ये है
है कि ये हालात यहाँ पर पहुँच गए हैं और खुदा न खास्ता इस एहतजाज के अंदर अगर बात करें तो छोटे बच्चे भी थे और खवातीन भी थी, लेकिन इसके बावजूद पुलिस की जो है वो हिकमत अमली एक सवालिया निशान है। पुलिस की जानब से DIG की जानब से ये कहा गया कि इन्होंने सरिंजें मारी हैं, लेकिन यहाँ पर जो है वो मैंने बात भी की है, देखा भी है, लेकिन ये मुलाजमीन कई रोज से यहाँ पर बैठे थे, इनके पास शायद किसी किस्म की सरिंजें नहीं थी। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में इजाज़त चाहता हूँ, कल फिर हाजिर होगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।